ओम शांति। सभी का स्वागत है। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा के हाथों से लाइट और माइट मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है और आत्मा से दिव्य प्रकाश पूरी सूक्ष्म देह में फैल रहा है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की भ्रिकुटी से शक्तियों की किरणें मेरी भ्रिकुटी में आ रही हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल भाव, मास्टर मुरलीधर भाव, आज्ञाकारी गॉडली स्टूडेंट भाव, ज्ञान योग धारणा सेवा में नंबर 1 भाव। बाबा का हाथ पकड़कर मैं उड़ चलती हूँ ओम शांति भवन की तरफ, जहाँ ये मुरली चली थी, और उस सभा से जुड़ जाती हूँ। उस सभा के बीचों बीच श्रेष्ठ महारथियों के बीच और सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। तो मुरली कल हमने शुरू करी थी, ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग उत्साह। ये शिव जयंती पर मुरली थी। क्या कहा था बाबा ने इसमें? क्या कह रहे थे बाबा? हम्म। बाबा ने क्या नाम दिया था हमारे संगठन को? ब्राह्मणों के संगठन को क्या नाम दिया था? ओम शांति दीदी। सालकरा। हम्म। सालकरा बच्ची है। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि हम ब्राह्मण जीवन का श्वास से उमंग उत्साह है और हमारा हर पल हर क्षण उमंग उत्साह में है। तो उसके लिए हम कहीं क्लब या बगीचे में नहीं जाएंगे। हम ब्राह्मणी क्लब है, यहीं पे सागर का किनारा है, हम्म। यहीं पे ही मौज मस्ती उमंग उत्साह। तो वो कभी हम्म। कम नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल रहना चाहिए। जैसे सांस नॉर्मल चलती है तो हम्म। उमंग उत्साह भी नॉर्मल होना चाहिए, कभी हम्म। ऊपर कभी नीचे नहीं होना चाहिए। तो यही हम्म। क्लब है, यही बगीचा, यही सागर का किनारा, यहीं पे ही मौज मस्ती। हम्म। तो बाबा ने उमंग उत्साह के ऊपर बहुत सारा कुछ पॉइंट्स बताए थे कि यहीं पर जैसे श्वास की गति नॉर्मल होती है, तो हमारे उमंग उत्साह भी एक रस होना चाहिए। और यही ब्राह्मण क्लब है, यही सागर का किनारा है, यही बाग बगीचा है हमारा। सब कुछ हमारा यहीं पर है, बाबा ही संसार है हमारा। तो हमने यहाँ छोड़ा था। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। इस दिन क्या करते हैं, झंडे के दिन सभी झंडा लहराते हैं, तो झंडे के नीचे कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं जो मधुबन से आती हैं, तो वो पढ़ी जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी प्रतिज्ञाएं और पर्सनल प्रतिज्ञाएं भी बच्चे बहुत करते हैं, नए साल पर करते हैं। तो बाबा ने कई प्रतिज्ञाएं तो बहुत सुनी है बाबा ने, और बाबा के पास में क्या जमा हो रखा है? फाइल जमा हो रखी है सूक्ष्म वतन में। बाबा देखते हैं, उम्मीद रखते हैं बच्चे करेंगे, फिर रख देते हैं फाइल अंदर। तो बाबा कह रहे हैं क्या इस बार भी ऐसा ही करेंगे क्या? फाइनल कब करोगे?
तो ऐसे फाइल देख रहे थे बाबा। और फाइल कहाँ है बाबा के पास में? कोई सेक्शन है वहां पे? सूक्ष्म में ही बाबा के पास में सब कुछ है। जैसे ही बच्चे का नाम बाबा की स्मृति में, जैसे ही वो बच्चा आता है, उसका सारा लेखा जोखा खुल जाता है। कैसे? जैसे इस दुनिया में देखा है ना आपने, क्या क्यूआर कोड होता है? वो भी क्या है, एक, आप उसे स्कैन करोगे, सारा डिटेल आपके पास आ जाएगी। सेम ऐसे ही बाबा जैसे ही देखते हैं, सारा उसका डिटेल, बच्चे का पोता मेल, उसका सारा कुछ लेखा जोखा सब खुल जाता है। तो ऐसे हमारी फाइलें हैं बाबा के पास। तो बाबा कह रहे हैं, अब प्रतिज्ञा जो करते हैं वो कमजोर होने का एक कारण बाप दादा ने देखा है, और वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है, बॉडी कॉन्शियस का मैं। ये प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वह ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमजोर करता है। क्या करना चाहिए? पूरा ही मैं को खत्म कर देना, माना क्या? ये भी तो अनकॉन्शियसली करते हैं ना, जो भी बच्चे करते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये मैंपन आना माना, यहाँ पे क्या सोचना चाहिए? हम्म। मैं आत्मा, मुझसे मैं पन, मुझसे हाँ? मैं आत्मा। मैं आत्मा नहीं कर सकती। अब उसमें भी तो आ रहा है, मैं नहीं कर सकती, मैं आत्मा नहीं कर सकती। हम्म। मैं ये समझता हूँ मैं आत्मा नहीं, अगर वो आत्मा समझ के बोले मैं आत्मा नहीं समझ सकती, तो क्या आएगा मन में? आत्मा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझ सके। आत्मा तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ क्या होता है? संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो हमारे पास ना हो। तो मैं समझ नहीं सकती, मैं आत्मा नहीं समझ सकती, जो तुरंत आएगा, आत्मा में समझ नहीं है क्या? कैसे नहीं समझ सकती? बाबा ने तो सारी समझ दे दी है। ठीक है, कुछ और होना चाहिए। हाँ ठीक है दीदी। मैंपन की बलि चढ़ा देना है ना। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, जब ये ऐसे कहते हैं तो कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। ये मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है, अपनी लाइफ में देखो। यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। क्वेश्चन मार्क है। चेक करो अपनी लाइफ में। बाबा कह रहे हैं ये बोल में आता है, मैं ऐसा देख लूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ये दे दूंगी। ये भी बाबा कह रहे हैं इसका मतलब आप अभी जिंदा हो, मर जीवा नहीं बने हो।
क्या बोलना चाहिए? मैं आत्मा दे दूंगी, बाबा करवा देंगे। ये बोलने से ही, क्योंकि मैं में ना नेगेटिव एनर्जी है। जैसे ही हम मैं बोलते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से जुड़ जाते हैं। क्योंकि मैं के साथ में मैं अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी फाइल है। समझ में आया? जैसे बीज होता है ना, बीज के साथ में पूरा पेड़ है, पत्ते हैं। उसके अंदर बीज में क्या है? बीज के अंदर पूरा पेड़ समाया हुआ है। तो जैसे ही आपने मैं बोला ना, तो मैं एक बीज है। कितनी बार हमने मैं बोला और कितने जन्मों में हमने मैं बोला है, वो सारा मैं से जुड़ा हुआ है। जैसे ही एक मैं बोला, वो सारा बीज उसके साथ में अटैच है। क्या क्या अटैच है? मैं के साथ में क्या क्या अटैच है? देवबान हाँ, है, और देवबान के सारा विस्तार, सगुण हाँ। शक्ति, ये देह मैं के, लाई पूरी हूँ। देह, देह और देह का विस्तार, उसके साथ में देह के संबंध, देह के पदार्थ इस मैं के साथ में अटैच है। ये बीज है। और उस बीज को हम बार बार बोल रहे हैं, मैं ये कर, मैं। तो जितनी बार मैं बोला, बाबा कहते ठीक है बोलो। लेकिन जब खाली मैं बोलते हो ना, तो उसके साथ में सारा ये देह, देह के संबंध, इसका बीज जुड़ा हुआ है। वो आता रहता है, इमर्ज होता रहता है। और जैसे ही मैं आत्मा बोलते हैं, वो वाला बीज कट हो जाता है, देह वाला आत्मा का जुड़ जाता है। और आत्मा के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? आत्मा की रूहानियत, आत्मा का बाबा, उसके साथ में जितनी भी स्पिरिचुअल उसकी फैमिली है, उससे जुड़ जाते हो। तो बस इतना अंतर होता है। कई बार सोचते हो ना, मैं बोला तो हमने तो नहीं, कोई हमारे अंदर तो कोई देवान नहीं है, फिर ये मैं के साथ में सारा कुछ कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाता है। पेड़ है पूरा, वो वृक्ष पकड़ लेते हैं हम बीच से। तो पापा कहते हैं, शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। बकरा करता है ना मैं, तो बेचारा, उसका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो मैं करता है, इसलिए बलि चढ़ा देते हैं। और शिवरात्रि पर भी चढ़ाते हैं। हमारे में ऐसे नहीं है कि कोई उस त्योहार पे चढ़ाते हो, लेकिन पहले होता था। कोई विशेष, जैसे शिवरात्रि है या कोई और बड़ा अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसा प्रथा थी पहले, जानवर की बलि देने की। लेकिन अब ये बंद हो गई है। उसके स्थान पर क्या करते हैं, किसी को मालूम? उस रिचुअल को निभाने के लिए करते अब भी हैं, लेकिन जानवर की नहीं देते हैं। क्या करते हैं? दीदी नारियल की नारियल बलि, चढ़ाते। नारियल, नारियल फोड़ देते हैं। नारियल नहीं, नहीं, नारियल की बड़ी बलि नहीं चढ़ाते हैं। नारियल तो दूसरे रूप में तोड़ा जाता है। एक पेठा होता है, पेठा, हाँ, पम्पकिन, पम्पकिन, वाइट पम्पकिन, पम्पकिन येलो या पेठा। पम्पकिन, हाँ, या बलि के रूप में उसको करते हैं, नारियल नहीं करते। उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, उसको सिंदूर लगा देते हैं। एक बार देखा है मैंने ऐसे। उसको बीच में से काटा, उसके चार दोनों तरफ सिंदूर लगा दिया और मान लिया कि ये हमने बलि चढ़ा दी। ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी हम लोग के यूपी वगैरह में ना गुड़ का बनाते थे, गुड़ का जैसे भेड़ा बोलते हैं, उसको बना के उसको उसका बलि देते थे, उसको काटते थे। है ना, ऐसे करते थे ना। हाँ 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 दीदी, हाँ ओम शांति दीदी। दिमाग में तो वही है, करने के लिए हमने दूसरी चीज रख ली। दिमाग में तो यही कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं। नारियल ना, नारियल नहीं करते हैं। नारियल तो शुभ काम में फोड़ते हैं। नारियल का अर्थ
मतलब ऐसे है कुछ वो वो जैसे तो ओपनिंग करी। हाँ हाँ, जो मन्नत मन्नत मांगते हैं ना, इसलिए नारियल चढ़ाते हैं ना। हाँ, नारियल का मतलब होता है मैंने अपना शीश दिया, मैंने अपने को अर्पण किया, समर्पण किया। तो अपने को समर्पण करने के लिए अपनी बलि वो है स्व की, और वो है किसी और की, कि मैंने अपने को अर्पण किया। तो हम वो सर का जैसा होता है ना, सर सर जैसा लगता है, उसमें दो आंख नाक बनी होती है, वो है स्वयं को अर्पण करने का यादगार, स्वयं को मैंने अर्पण किया। तो स्वयं को अर्पण तो कर नहीं सकते, तो नारियल फोड़ देते हैं। स्वयं को अर्पित करने की यादगार है, समर्पित। शांति दीदी, हमारे उधर भी पेठे का करते हैं दीदी, पेठा, है ना। पेठा का। हाँ, पेठा देख एक बार देखा मैंने, और तो नहीं देखा। तो इसका मुझे याद है कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगा रहे, तो फिर दिमाग में बुद्धि में आया ये इसलिए हो सकता है। बोला तो नहीं था उन्होंने कुछ, लेकिन देख कर लगा। तो बाबा कह रहे हैं, कहाँ थे हम? हम्म। यादगार तो आप लोगों का और रूप से मना रहे हैं, बलि चढ़ चुके हैं, या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है, क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार एंड 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100%। से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। ये चेक करने, कमजोर मैं क्यों हुई? अगर कमजोर भी हुई तो क्यों हुई, उसको ना जब तक भर नहीं जाए वो चीज, उस पर लगे रहो। जैसे कल की क्लास सचिन भाई की सुन रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा ही बताया था कि अमृत वेले के ऊपर। तो जैसे हम अमृत वेले के अफर्मेशन लिख रहे हैं, किसी का अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है, तो सारा दिन अमृत वेला की किताब, सारा दिन का मतलब कई बार दिन में अमृत वेला की बुक पढ़े, कई बार पढ़े। ये नहीं सोचे मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा है, मैं अमृत वेला करूंगी, कुछ भी नहीं सोचे, बस पढ़ते रहें। लिखें, एफर्मेशंस लिखें, सोचें हाँ मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, विजुअलाइज करें। तो क्या होगा, बार 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 वो चीज अंदर जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और आपका होने लगेगा। उस चीज को ये नहीं कहना नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप उसका काउंटर करना शुरू कर दो, दूसरी चीज करनी शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, उससे रिलेटेड बातें करना शुरू कर दो, बताना शुरू कर दो दूसरों को, एफर्मेशंस लिखने शुरू कर दो, बताओ। ये इससे करने से बार 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 वो चीज हमारे अंदर आएगी, और वो संस्कार डेवलप होगा। है ना, संस्कार ऐसे डेवलप नहीं होते हैं बोलने से, एक दिन में। आज हम करेंगे और सोचा हो गया। बाबा इतने समय से हमसे कह रहे हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, अब तक नहीं समझ पाते हम। तो बाबा कह रहे हैं प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। दृढ़ का मतलब यही है, करूंगी करूंगी, बार बार उस चीज को जैसे रट्टा लगा दिया। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार है। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े से बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, बाबा पिता क्यों नहीं बोलते हैं, बाप क्यों बोलते हैं? किसी ने पूछा था। पिता ने आपको ऐसे पिता को पहचान लिया आपने, बाप को पहचान लिया बोलते हैं।
क्यों? हम्म। पिता थोड़ा रिस्पेक्टेड लगता है, और बाप है ना वो दिल से हम बोलते हैं, इसलिए मीठा लगता है। हमारा लगता है, जो बाप बोलते हैं तो हमारापन आ जाता है कि मेरा है या। ऐसा तो नहीं है कुछ। अब मैं पापा बोलूं, पॉप बोलूं तो मुझे वो अपना लग रहा है। पिता शब्द तो दुनिया में ज्यादा यूज होता है ना, बाप थोड़ी यूज होता है। यही ना, पिता है ना थोड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड आ जाता है, वो बाप है ना वो दिल पिता से। रेस्पेक्टेड आता है ना, बाप हाँ, में रेस्पेक्टेड तो नहीं आता है। थोड़ा सा एरोगेंट लगता है बाप शब्द। हाँ, अथॉरिटी भी है, और जैसे कहते हैं ना, देवों का देव, पिताओं का पिता, तो उस शब्द, उसको क्या शब्द दोगे? पतियों का पति। तो बाबा, पिता, पिता शब्द है, जैसे हम हद में बोलते हैं पिता, एक आ रहा है उसमें, और बाप में जैसे सारे मिक्स हो गए, पिताओं का पिता हो गया। जैसे उस्ताद बोलते हैं ना, बाप, क्या बोलते हैं, बाप लगता है, बाप मतलब पिता लगता है तो नहीं बोलते, बाप माना ऊंची चीज लगती है कोई। उस्ताद, अथॉरिटी, बड़ा, बड़े से बड़ा, है ना, बाप का भी बाप, पिताओं का भी पिता, तो वो शब्द बाप में आता है, इसलिए। हाँ, पिता में लौकिक आ जाता, बाप थोड़ा उससे ऊपर आ जाता, पिताओं का पिता। बूटी बहन, म्यूट करिए, कुछ कहना है? तो बाबा कह रहे हैं, आपने पहचान लिया, ये सबसे बड़ी कमाल है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। इतने सारे धर्म हैं, तरह तरह से कहां कहां से बच्चे आते हैं, और एक ब्राह्मण कल्चर में उसमें बंध गए, तो क्या हो गए, एक डाली हो गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर। ये कभी नहीं यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसा कहता, भारतवासी ऐसे कहते, हमारे भारत का ऐसा कल्चर है, हम इस स्टेट के हैं, हम उस स्टेट के हैं, हमारा कल्चर ऐसा है। अभी क्या है हमारा कल्चर? एक ब्राह्मण कल्चर है, एक पिता है, एक भोजन है, एक ही प्रकार की हम सारी धारणाएं करते हैं। ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण। राइट, ब्राह्मण कल्चर है। तो बाबा कह रहे हैं, न विदेश का न देश का, ब्राह्मण कल्चर है। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी है। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है, या अलग है? ऐसे ही तो है ना, उठते ही अमृत वेला करना, फिर मुरली पढ़ना, पूरा दिन का जो हिसाब है वो एक सही है। विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो भिन्नता में भिन्नता का त्याग, यह कमाल की है। समझा? समझा क्या कमाल की है? अब बाबा कहेंगे कमाल किए, तो सोचेंगे पता नहीं हमने क्या कमाल किए। ये कमाल किए। जैसे बाप, आप बाप के लिए गाते हो ना, बाप ने कमाल कर दी, गाना है ना, बाबा आपने कमाल कर दिया। बाप फिर गाते हैं, बच्चों ने कमाल कर दिया। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं, बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर, विदेश की देश की सुनते रहते हैं, रेस कर रहे हैं, प्रोग्राम भी अच्छे हुए हैं।
दृढ़ संकल्प यूज किया, सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। बहुत सारे शब्द हैं जो कलयुग में हमने बहुत बार यूज किए हुए हैं और उन शब्दों में नेगेटिव एनर्जी भर गई है यूज कर करके। जब हमने कैसे यूज किया था, तो कब यूज किया था? कब यूज किया था? जब हम परेशानी में थे, जब समस्याओं में थे, तब हमने उस कैसे शब्द को बहुत बार यूज किया था। तो वो कैसे शब्द में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। इसलिए जो मंत्र होते हैं ना, उनमें प्योर प्योर वर्ड्स होते हैं, उनमें कब क्या कैसे क्यों वाले शब्द नहीं होते जो लौकिक में होते हैं मंत्र। तो पॉजिटिव वर्ड्स की एक लाइन बनकर क्या हो जाती है, सारे पॉजिटिव वर्ड्स मिल जाते हैं तो एक मंत्र यानी कि एक शुभ संकल्प बन जाता है। वो दुनिया में एक या दो होते हैं और वो भी लौकिक से जुड़े हुए होते हैं। और हम जब भाषा में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमने लौकिक में कई बार यूज किए हुए होते हैं। उन शब्दों में भी देह भान जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए बाबा मना करते हैं। और जो आपने देखा होगा माइंड मैनेजमेंट वाले भी होते हैं ना, वो भी बहुत पॉजिटिव इनको कहते हैं एफर्मेशंस, एफर्मेशंस में बोलते हैं वो। और ब्रह्मा बाबा भी गिने चुने शब्द बोलते थे, क्योंकि फालतू भाषा में बोलना, उसमें भी यहाँ की वायुमंडल की एनर्जी भरी हुई होती है कई शब्दों में, इसलिए वो ऐसे शब्द नहीं बोलने। तो बाबा कह रहे हैं कैसे शब्द। अब इस कैसे को अगर ज्ञान से जोड़ दो तो आप जितनी बार कैसे बोल रहे हो वो ज्ञान से जुड़ता जा रहा है। बाबा ये कैसे होगा ये नहीं, बाबा ने कब कहा, क्या कहा, कैसे कहा, अगर ज्ञान से जोड़ दें हम तो वो कन्वर्ट होता जाएगा। बाबा ने कहा ऐसे होगा, ये सोचो, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अभी कितने सारे इसमें वर्ड्स होते हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। असंभव शब्द नहीं होगा, संभव भी नहीं होगा। जब असंभव ही नहीं है तो संभव की जरूरत क्या है वहां पर? मैं शब्द नहीं होगा, हलचल शब्द नहीं होगा, बहुत सारे शब्द, रिपीट ये शब्द नहीं होंगे, आगे पीछे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों हाँ, होगा? क्यों का कैसे का ये कुछ नहीं शब्द होंगे। बहुत सारे शब्द नहीं होंगे, गिनी चुनी भाषा रह जाएगी। होगी हिंदी ही, बाबा ने कई बार बोला है, लेकिन हिंदी का मतलब ऐसी हिंदी नहीं होगी जैसे अभी हम बोलते हैं। इसके शब्द गिने चुने हो जाएंगे। चारों ओर के उत्सव, सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा। अब ये पावरफुल शब्द भी नहीं होगा, क्योंकि सभी पावरफुल हैं, कमजोर तो कोई होगा नहीं जो पावरफुल हो। सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत करने वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म दिवस की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। ये अलग से किया है बाबा ने। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते।
बाप दादा ने दादी तथा दादी जानकी को गले लगाया, दादी मतलब प्रकाशमणि दादी और दादी जानकी को, और बोले, देखने वालों को भी खुशी है, भुजाओं ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हैं। ऐसे एक सीन है ना, दोनों तरफ से गले लगी हुई है, इधर दादी जानकी और इधर प्रकाशमणि दादी। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाएं सभी बच्चों की सेफ्टी का साधन है। ऐसे ही महसूस करो, मैं जैसे विजुलाइज करो बाप दादा के। यही सीन देख लो कि दादी है गुलजार दादी और मैं साइड से ऐसे बाबा के गले लगी हुई हूँ, और एक तरफ अपना पूरा लौकिक परिवार देख लो, बाबा ने भुजाओं में समाया हुआ है। और उस सीन को आंखों में क्लिक कर लो। जब कहते हैं ना बाप दादा की हजार भुजाओं में सुरक्षित है, तो इस सीन को इमर्ज करो। भुजाओं में रहते हो ना, तो जो प्यारे होते वे सदा भुजाओं में रहते हैं सेवा में। अब ये उसकी सारी रिलेटेड बातें हैं कि मैं बाबा की भुजाओं में हूँ, सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो, और रहने में बाप की भुजाओं में हो। सेवा में क्या हो, बाबा की भुजा हो, और जब बाबा के पास हो, उसका संबंध में हो, तो भुजाओं में हो। दोनों ही दृश्य अनुभव होते हैं ना। हम्म। सेवा में बाप दादा की भुजा हो, उसको कैसे देखेंगे, साथ साथ चल रहे हैं, है ना। या विजुअलाइज करो कि बाबा की भुजा एक निकल रही है, वो मैं हूं। बाबा के हाथ में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, ये मैं हूं। और रहने में जब बाबा के साथ रहते हो, तो भुजाओं में रहते हो, तो दोनों दृश्य अनुभव होते। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। कौन सी भुजा हो, राइट, राइट हैंड, राइट हैंड हो ना, लेफ्ट में तो नहीं हो। राइट हैंड का अर्थ ही है श्रेष्ठ कार्य करने वाले। लेफ्ट हैंड तो आपकी प्रजा की भी प्रजा होगी, लेकिन आप सभी ब्राह्मण राइट हैंड हो। ये नशा है कि हम भगवान के राइट हैंड हैं, कोई रिवाजी महात्मा धर्मात्मा नहीं, परमात्मा के। तो ऐसे बाबा दादियों को कह रहे छोड़ देते हैं, बाबा मुबारक दे रहे हैं, पार्टियों से मुलाकात। क्या कहा बाबा ने अभी तक, प्रतिज्ञा कमजोर होने का कारण क्या बताया बाबा ने। हम्म मैं शब्द, मैं कोई हम्म नए निभाने शब्द वाला मैं शब्द। मैंपन। बीज रूप है, वही उसको निकालना है। हम्म और विदेशियों के लिए क्या कहा, हमारे लिए भी, क्योंकि इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग कल्चर है, तो अपने को सोच लो क्या कहा बाबा ने। ब्राह्मण कल्चर ब्राह्मण समझना है हमें। कल्चर को अपनाना है। हम्म। ऐसे नहीं कि गुजराती ऐसे खाते हैं, हमारा खाना तो ऐसा है, हमारा ये ऐसा है, साउथ में ऐसा है, नॉर्थ में ऐसा नहीं। हमारा ब्राह्मणों का एक ही है, टेस्ट अलग अलग हो दृढ़ सकता है। हम्म दृढ़ संकल्प को भी सफल करना है, हम्म असंभव को संभव संभव करना है। दृढ़ संकल्प को सफल करना, ये बहुत सुंदर लाइन है। कैसे करेंगे दृढ़ संकल्प को सफल। सफल मतलब अगर वो हो जाए, आपने सोचा ऐसा हो और आपने कर दिया, वो है दृढ़ संकल्प को सफल करना। नहीं तो कर ही रहे हैं, दृढ़ संकल्प करे जा रहे हैं और हो रहा नहीं है, तो दृढ़ संकल्प है ही नहीं वो। अगर दृढ़ संकल्प किया है तो कैसे भी करके, बाबा ने कहा था ना, प्राण जाए प्रतिज्ञा हम्म नहीं जाए। तो अगर हो रहा है तो दृढ़ संकल्प किया है। रोज हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, रोज करे जा रहे हैं, हो रहा नहीं है, तो इसका मतलब वो खाली मुख से ही मन में ही आ रहा है, अंदर तक सबकॉन्शियसली नहीं गया है।
उसके लिए रियलाइजेशन, बहुत गहराई से बैठकर सोचना है। इसमें सारे क्यों क्या लगाने हैं, मुझे क्यों करना है, किसने कहा है, क्या होगा ऐसा करने से, किसके लिए कर रही हूं मैं। तब जाके वो चीज गहराई में जाएगी और अंतर मन से बात करनी है। कैसे करेंगे, बस नाम ही लेना अंतर मन का। हे मेरे अंतर मन, तुम्हें पता है, क्योंकि आत्मा में तो सारा रिकॉर्ड है ना, तुम्हें पता है कि मैंने कल्प कल्प किया है और इसको करने से मैंने क्या प्राप्ति की है। तो अब वो संस्कार इमर्ज करो और इसको प्रैक्टिकल में लाने में मेरी मदद करो। हे मेरे अंतर्मन, तुम ऐसा कर सकते हो। अंतर्मन की असीमित शक्तियां, ये उसमें पढ़ा था ना सबकॉन्शियस की बुक में, कैसे बात करते हैं अंतर्मन से। मेरे अंतर्मन की असीमित शक्तियां, उन्हें पता है और वो अब एक्टिव हो रही है। उनके अंदर ये पावर इमर्ज हो रही है। ऐसे अंतर्मन से बात कर करके लोगों ने असंभव वाली चीजें संभव कर दी। उसको फिर से पढ़ने से ना बहुत अच्छा है। अंतर्मन वाली किताब है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। शांति दीदी, बाबा हाँ। ने जो ये वरदान दिए उसमें जन्म साथी पहली बार सुना ना, जीवन साथी तो बोलते हैं, जन्म साथी ये शब्द नया लगा। और जन्म साथी हम बाबा, जन्म के साथी, शिव बाबा के जन्म साथी। जन्म साथी, जन्म साथी जीवन साथी में अंतर है। बोल रही जीवन साथी और जन्म साथी में तो अंतर है, लेकिन जन्म साथी फर्स्ट टाइम सुना, हाँ हाँ नया लग रहा है बिल्कुल ये। हम्म। तो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, ग्रुप नंबर 1। संगम का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, इस निश्चय से सहजयोगी बनो। ये टॉपिक है, ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सभी पॉइंट का सार क्या है। पॉइंट्स माना जितने बाबा पॉइंट्स बताते हैं उनका सार क्या है। पॉइंट बनना, बिंदु बनना। चलो बिंदु बन जाओ एक सेकंड में। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट ब्रेन के बीचों बीच अनुभव करो उसको। ब्रेन के बीचों बीच, जैसे अखरोट जैसा दोनों तरफ ब्रेन है। हेमिस्फेयर्स बोलते हैं ना, आधा इधर आधा इधर। और बीच में जो स्थान है उसके अंदर बहुत सारी चीजें अंदर में देखो। जो हमारे आईज हैं उसकी आईज की बॉल्स, आई बॉल्स दोनों तरफ है। नोज की है सारी, ये सारी मांसपेशियां जुड़ रही हैं। चेहरे की हड्डियां, मांसपेशियां, मुख, जबड़ा, और इनमें जहाँ आई बॉल्स हैं उसके बीचों बीच खाली जगह है। खाली जगह का मतलब सॉफ्ट टिश्यूज है। उसके अंदर पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सारे छोटी छोटी ग्रंथियां हैं। और यहीं पर हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्लैंड के बीच में स्पेस है, छोटा सा स्पेस है। वहां आत्मा चमक रही है। जैसे एक मणि होती है, छोटी सी मणि। मणि भी उसका स्वरूप है बिंदु का। रूप है बिंदु, स्वरूप है मणि। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। रूप माना एक बस छोटा सा गोल पॉइंट है लाइट का। उसकी चमक से चारों ओर ऐसा प्रकाश होता है जैसे लगता है मणि की मोहफिल। मैं यहाँ बैठकर पूरी देह को चलाती हूँ। कैसे? 10 मिलियन
नर्व्स जुड़ी हुई हैं, कोशिकाएं यहाँ से जा रही हैं, ब्रेन से पूरे शरीर में जा रही है, जुड़ रही है। यहाँ से जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है इस मणि से, जैसे एक निरंतर सेकंड 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 प्रकाश की तरंगे निकलती रहती है, गोलाई में दोनों तरफ हर सेकंड निकल रही है, लहरें लहरों की माफिक, प्रकाश की लहरें जिसे सकाश बोलते हैं। और ये कोशिकाएं पूरा शरीर में प्रवाहित होती रहती है, इस वाइब्रेशन को लेकर जाती है। और यही सेल का जीवन है, एक एक कोशिका के अंदर ये जीवन प्रवाहित होता रहता है, संकल्प जाता रहता है। कैसे हाथ को उठाना है, पैर को चलाना है, मुख को चलाना है। यहाँ बैठकर आत्मा पूरे शरीर को चलाती रहती है, छोटी सी, दिखती भी नहीं है, इतनी छोटी। कितनी पावर होगी इसमें। और इस छोटी सी बिंदु को अगर मैं परमात्मा से जोड़ देती हूँ, बाबा बिंदु से, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई टच होते ही, बाबा से कनेक्ट होते ही। और अब ये जो हम देह में प्रवाहित कर रहे थे, इसकी शक्ति बढ़कर पूरे विश्व तक प्रवाहित हो सकती है ये किरणें, इतनी शक्ति आ गई। जैसे ही मैंने संकल्प करा विश्व, तो ये तरंगे पूरे विश्व में फैल रही, ग्लोब को देखेंगे, विश्व पूरे ब्रह्मांड में, चांद तारों तक जा रही है। और जैसे मैं संकल्प करती हूँ भ्रिकुटी, मैं वापस अपनी चेतना में, तो बाबा कह रहे हैं सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना। सब पॉइंट्स का एसेंस हुआ पॉइंट बनना। तो पॉइंट बनना सहज है या मुश्किल है? जो सहज बात होती है वो सदा होती है, और मुश्किल होती है तो सम टाइम होती है। सबसे इजी क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट को लिखना सहज है ना? पॉइंट को लिखना माने POINT पॉइंट नहीं, एक बिंदु डालना पॉइंट को, ये लिखना सहज है ना? जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है? क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। कैसे लगाएंगे पॉइंट? कैसे लगाएंगे पॉइंट? जल्दी बताओ। बिंदी बन जाना, बस फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, हाँ, फुल कैसे? स्टॉप बिंदी बन जाना है। बिंदी बन जाएंगे। आत्मिक स्वरूप में, हाँ, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना है। क्वेश्चन आएगा तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने में तो पहले क्या सोचेंगे? आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से पहले फुल स्टॉप लगाने को कहते हैं ड्रामा को। जो ड्रामा की पॉइंट चल रही है ना, उसको ये सोचना, फिर लगेगा फुल स्टॉप। एकदम से ब्लंटली लगेगा तो इसको कहते हैं एकदम झटका लगेगा ब्रेन को। उसको पहले कारण देना होता है, क्यों लगाऊं मैं फुल स्टॉप, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। उस क्वेश्चन को खुद ही खुद पहले सॉल्व करना है। बिना सॉल्व किए हुए मानता नहीं है मन, उसका उत्तर मांगता है, क्यों करूं मैं? तो उस उत्तर को पहले खुद को देना है, इसलिए करूं क्योंकि ड्रामा है, जो कल पहले हुआ था फिर हो रहा है।
ऐसे मन मान जाएगा, फिर फुल स्टॉप लगाओगे तो होगा। ओम शांति दीदी, जब साक्षी हम्म। होकर देखते हैं मन को तो अपने आप आंसर आने लग जाते हैं। हाँ, आंसर चाहिए मन को, हमेशा आंसर मांगता है मन। आंसर आता है और फिर फुल स्टॉप भी लग जाता है। हाँ, फिर फुल स्टॉप लगेगा। खुद को पहले हर चीज में आप देखो, पहले मन आंसर मांगता है। कोई किसी को कहो ना चुप रहो, मैं क्यों चुप रहूं? बोलते हैं ना, आप शांत हो जाओ। कई बार दो लोग लड़ रहे होते हैं, क्यों शांत हो जाओ? इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। तो उसे समझाते हो ना पहले आप, तब शांत होता है वो। ऐसे ही मन बड़बड़ा रहा है अंदर, उसे समझाना पड़ेगा, तब होगा शांत हो। सीधा आपने बोल दिया शांत हो जाओ, जबरदस्ती कर दिया अंदर, तो वो कभी ना कभी बीच बीच में फिर एकदम से तूफान निकलेगा उसका। इसलिए कभी भी हो तो पहले अपने को समझाना है, अपने आप को समझा के फिर फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा कह रहे हैं पॉइंट लगा दो। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं ना, इसको बिंदी लगा दो। कई बार, एक दो बार ऐसा हुआ कि फुल स्टॉप के लिए बता रहे हैं, जैसे कुछ बात हो रही थी दो जनों में, तो किसी ने कहा चुप रहो, अब इस बात को ना खत्म करते हैं यहीं पर, इस बात को खत्म करो, चेंज करो। अब बात तो चल रही थी, तुरंत बोला चेंज करो, ठीक है फुल स्टॉप लग गया, लेकिन ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्का लगा दिया हो। उस बात को खत्म करके फुल स्टॉप लगाना। तो फुल स्टॉप मन जब मांगता है ना, तो उसका कारण मांगता है, क्यों करूं मैं ऐसा। तो हमको ड्रामा का, उसको आगे रखकर, ड्रामा की ढाल को आगे रखकर उस पर फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा कह रहे हैं फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। हम्म, ये याद रखो। और ये सूरज भाई का पेट स्लोगन है, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो मेरे साथ होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ जो हो रहा है। ये स्लोगन भी बना लो और इसको एफर्मेशन भी बना लो। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों आ गए इसमें। हुआ, पास्ट, हो रहा है प्रेजेंट, होगा फ्यूचर, वह अच्छा होगा। यानी तीनों काल हमारे अच्छे हैं। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग अच्छे से अच्छा है, हर सेकंड अच्छे से अच्छा है। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो जाता है, स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे। सभी अच्छा ही पसंद करते हैं, अच्छा। और ऐसा बोलने से और क्या होगा? ये तो आपने लग गया, ठीक है, आपने समझा दिया, और क्या होगा इसको? हम्म। अच्छा होने लग जाएगा, वही होगा। हाँ हाँ, क्यों ओम अच्छा क्यों शांति होने लग? दीदी। दीदी, हम्म। अगर हमारे सामने कोई सीन आता है ना, हम हम्म। बोलते हैं अच्छा है, और ये सोचे ना कि ये तो हमारी पावर बढ़ाने के लिए ये सीन आया है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी सीन हम्म। आता है या कोई भी रिश्तों में कुछ भी होता है, तो ये सोचे हम्म। ना कि ये हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए आया है ये। हम्म। तो उस हम्म। वक्त मतलब एकदम मन शांत हो जाता है। हाँ, ठीक हमारी है। खुद की चेकिंग हो जाती है इसमें। राइट। दीदी ये भी और होता है, हम्म। हम बोलते हम्म। हैं ना कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर हम्म। बात इसी में समा जाती है राइट। ड्रामा कल्याणकारी कहने के बाद। हाँ, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा ना, अगर हम कल्याणकारी बोलेंगे और हम सोचेंगे अच्छा होगा, तो आप उस अच्छे से जुड़ गए, कनेक्ट हो गए ना, कनेक्ट हो गए आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ गए, अच्छे की फ्रीक्वेंसी से। दीदी, हमने पॉजिटिविटी निकाली तो अपने आप अच्छा ही बस। लगेगा ना, तो हाँ वो फिर चीज अपने आप अच्छी हो जाएगी। और थोड़ी हाँ, देर में वो अच्छे, चीज हाँ वही फिर चीज है चली ये जाती एक्चुअल है। साइंस, इसके पीछे की साइंस यही है कि जिस एफर जैसे हम एफर्मेशन बोल रहे हैं, तो हम क्या उस एनर्जी से जुड़ गए, वैसी ही चीज आपके पास आने लगेंगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, सो मान लो दुखी हो तो मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं तो सुख के सागर की संतान हूँ, तो उस एनर्जी से जुड़ गए।
तो उस एनर्जी का ये सागर है, ये पूरा ना संसार में लहरें उत्पन्न हो रही है, तरह तरह की लहरें चल रही हैं। जैसे अब आप ट्यूनिंग करते हो ना, किससे जुड़ गए आप, मोबाइल में चारों तरफ से डेटा है, आप किस डेटा से जुड़ना चाहते हो उससे जुड़ जाते हो, तो वैसी चीज आने लगती है। आपने कोई डाला इसके अंदर योग के ऊपर, तो उस योग से जुड़ी हुई 10 चीजें खुल जाती है। ऐसे ही हमने, अगर हम एक कितने संकल्प लगा लो, करोड़ों बिलियंस घूम रहे हैं ऊपर, बिलियन ट्रिलियन जितने चाहो उतने लहरें घूम रही हैं, तरंगे घूम रही हैं हम हमारे आसपास। हम किस तरंग से जुड़ गए, वैसी तरंगे उसके साथ में फ्लो होके आने लगती है, सागर उसी के जैसा आने लगता है। इसको विजुअलाइज करो, ये सागर मतलब कितना मल्टी 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 बिलियन ऊपर घूम रहा है। अब जैसे ही उससे जुड़े, अच्छे से, अच्छा बोला, अच्छे के साथ में जितनी संकल्प अच्छे 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 होंगे, वो सारे फ्लो आपके पास आने लगा। बस अब अच्छे से जुड़ गए, अच्छा होने लगेगा। तो ये अच्छा शब्द कितना अच्छा है। ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें, तो आप पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ गए, पॉजिटिव चीजें आने लगेंगी, तो फिर मुश्किल चीजें दूर होती जाएंगी। ये सागर है पूरा, संसार सागर। तो दुनिया किससे जुड़ी हुई है, विष के सागर से। वो विषैली चीजें उनके पास आ रही, हम जुड़ गए अमृत के सागर से, क्षीर सागर से। उसी सागर में क्षीर भी है, उसी सागर में विष भी है। आप जुड़े किससे हो, बस ये अंतर है। तो बाबा कहते हैं, अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे, सभी अच्छा पसंद करते हैं। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है, संख्या बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ बढ़ाओ, माइक तैयार करो, जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए। यहाँ पर कई बार हम वीआईपी की सेवा करते हैं या वीआईपी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वीआईपी चाहिए या कोई किसी को धन संपत्ति चाहिए, उसके पीछे का कारण होता है, बाबा जो ये बोलते हैं कि कोई एक नामी ग्रामी आने से बाबा का नाम बाला होगा, क्योंकि उन लोगों की बात सब सुनते हैं ना, तो वो एक माइक बन सकता है। इसलिए ऐसी आत्माओं की सेवा की जाती है। तो अपने लिए कोई क्वेश्चन नहीं है ना, निश्चय निश्चय है फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। पहले स्मृति निश्चय की होती है, संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। अच्छा, सभी खुश संतुष्ट हैं, सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया, पास्ट को पास्ट किया, और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 5 तक है, तो ग्रुप नंबर 2 कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वरदान, और फिर उसके बाद अमृत वेले की पॉइंट लिखेंगे। निकाला है किसी ने? आज का वरदान, ओम आज का शांति वरदान है। दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदान है, हाथ हम सब अपने सर पे वो करेंगे और बाबा से आज का हम वरदान लेंगे। आज का वरदान है, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामीग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामीग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। एक दिन वह दिन भी आना है, साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता।
साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। तो हमारी सबको देखकर, सबके चेहरों को देखकर, सबके जीवन को देखकर लगता है ना ये बड़े शांत रहते हैं। क्या कारण है इनकी शांति का? तो ये अपनी प्रैक्टिकल जीवन से हमें ये दिखा सकते हैं लोगों को। ठीक है ना? तो ये अमृत वेले का लिखते हैं सभी एफर्मेशन। लिखिए फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शिव बाबा, मैं विजय रतन हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मैं आत्मा उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ और श्रेष्ठ स्वमानों में स्थित हो जाती हूँ। मैं पूरा ही समय सजग रहती हूँ। मैं बाप दादा के साथ नई नई अनुभूतियों से स्वयं को भरपूर करती हूँ। ठीक है। तो भ्रिकुटी के बीच सभी स्वयं को देखेंगे और संगठन की सभी आत्माएं, उनको भी आत्मिक रूप में देखेंगे। सभी बाबा के सिकिलदे बच्चे दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं हैं। यही भविष्य में देवी और देवताओं के रूप में पूजे जाएंगे। तो हम पूजनीय आत्माओं के साथ संगठित रूप में हैं। तो इन आत्माओं का वर्तमान बहुत श्रेष्ठ है, निर्विघ्न है। सभी के लौकिक परिवार निर्विघ्न है, स्वस्थ है, निरोगी है। सभी का जीवन सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर है। सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की सरिता बहती रहती है। शुभ संकल्प करते हैं, जो आत्माएं अभी भी बंधन में है वे बंधन मुक्त हो जाएं। जिनके जीवन में कोई समस्या है वो समस्या से मुक्त हो जाए। दुआएं देंगे। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो जाए। जितना तीव्र है उससे और अधिक बढ़ता जाए। सभी बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले विशेष आत्माएं बन जाएं।
सभी का योग लवलीन अवस्था वाला, मगन अवस्था वाला हो जाए। सभी का अमृत वेला पावरफुल हो जाए। ये प्रकृति सुखदाई हो जाए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। शुक्रिया। सबको ओम शांति। ओम शांति।